अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और मेरी रेसिपीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज लेकर आई हूँ चॉकलेट ब्राउनीज़ की रेसिपी जो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनती है। कमर्शियल स्टाइल ये रेसिपी है जिसको आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है ताकि अच्छी तरह से समझ सकें। इसे बनाने के लिए हमें 3 अदद अंडे चाहिए होंगे दरमियानी साइज़ के और साथ में हम लोगों ने ले लेना है आधा कप मैदा। थोड़ा-सा हम लोग कोको पाउडर यूज़ करेंगे, साथ में 1.5 कप चीनी है, मक्खन है और साथ में चॉकलेट यूज़ करेंगे। 200 ग्राम्स चॉकलेट है और तमाम चीज़ों के मेजरमेंट मैं डिटेल के साथ-साथ एक्सप्लेन करूँगी। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चॉकलेट ले लेनी है, इसको हम लोगों ने छोटा-छोटा सा कर लेना है और फिर इसके बाद इसको मेल्ट करना है। मेल्ट आप लोग सिंपल जो है माइक्रोवेव में रख के भी कर सकते हैं और फिर इसको बॉयलर में रख के भी कर सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ आज डिटेल के साथ रेसिपी शेयर करूँगी और बताऊँगी कि बॉयलर में हम लोग किस तरह से आसानी के साथ मेल्ट कर सकते हैं जिनके पास माइक्रोवेव नहीं है। तो इस तरह से देगचे में पानी रखना है, हल्का-हल्का सा बॉयल आने लगे जब तो इसके ऊपर रख देना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे रखनी है और ये आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना नीचे से मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। इसमें 150 ग्राम्स डालेंगे जी बटर, सॉफ्ट बटर डालना है, फ्रिज से निकला हुआ नहीं ताकि आसानी के साथ फ़ौरन से मेल्ट हो जाए। थोड़ी देर गुज़रे जब आप लोगों को इस तरह से पता चले ना नीचे से मेल्ट होने लग गया तो इसको हम लोगों ने फ़ोल्ड करना स्टार्ट कर देना है। कुछ मिनट्स गुज़रेंगे और हमारी दोनों चीज़ें जो है ना कंबाइन भी हो जाएँगी और मेल्ट भी। देख सकते हैं कि दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स भी हो गई हैं और मेल्ट भी हो गई हैं। इस तरह से आसानी से चॉकलेट मेल्ट हो जाती है जो अक्सर रेसिपीज़ में इस्तेमाल होती है। तो नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं जिसमें हम लोगों ने ले लेनी है चीनी। 1.5 कप चीनी लेनी है माप कर मेजरमेंट वाले कप से। इसमें डालना है जी 1 बाय 1 अंडा। एक साथ अंडे शामिल नहीं करने हैं। मैं आप लोगों के साथ डिटेल से साथ दोबारा बता रही हूँ कि रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना ताकि अच्छे से समझ सकें। फेंटते जाएँगे ना चीनी के साथ, तो देखिए कि फ्लफ़ी सा बनेगा। तो उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट जो है ना अंडा ऐड करना है। पहले हम लोगों ने एक अंडे को अच्छे से फेंटना है चीनी के साथ। जब अच्छे से फेंटा जाए तो सेकंड नेट डालेंगे और इसी तरह से हम लोग इसको बीट करेंगे, यानी कि हम लोगों ने अच्छी तरह से इसको जो है ना विस्क करना है ताकि फ्लफ़ी सा बन जाए। जब दूसरा अंडा अच्छे से हो जाए तो फिर इसमें तीसरा अंडा शामिल करेंगे। अगर आप लोगों के पास इलेक्ट्रिकल बीटर है तब तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी, फ्लफ़ी सा मिक्सचर आसानी से बन जाएगा। लेकिन हैंड बीटर की मदद से बआसानी काम करने का आप लोगों को तरीका बता रही हूँ। अच्छे से मिक्सचर बन चुका है फ्लफ़ी सा, तो इसमें हम लोग नमक डालेंगे 1/4 टीस्पून यानी चुटकी भर और इसमें डालेंगे हम लोग वनीला पाउडर या फिर वनीला एसेंस 1 टीस्पून। इसके बाद अगेन से मिक्सिंग कर लेंगे। मिक्सचर आप लोग देख सकते हैं। ये फर्स्ट स्टेप है जो आप लोगों को अच्छा बनेगा तो ब्राउनीज़ जो है ना वो कमाल के बनेंगे। इसमें डालेंगे बस चॉकलेट सिरप जो हम लोगों ने पहले से बनाया है। तमाम का तमाम ऐड करने के बाद हम लोग इसको मिक्सिंग कर लेंगे। आप लोगों ने बेकिंग की हमेशा रेसिपीज़ मेरी पसंद की हैं, तो आज सोचा कमर्शियल स्टाइल आप लोगों के साथ ब्राउनीज़ शेयर करूँ ताकि आप लोगों को जो प्रॉब्लम होती है ना ब्राउनीज़ बनाने में वो तमाम हल हो जाएँ। अच्छे से मिक्सचर बन चुका है तो इसमें अपना मैदा ऐड कर लेते हैं, जो हम लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ आधा कप लेना है। इसको छान कर ऐड करेंगे 1/4 कप इसमें कोको पाउडर ऐड करेंगे किसी भी अच्छी ब्रांड का ताकि चॉकलेटी फ्लेवर जो है ना वो ज़बरदस्त आए। अब इसको हम लोग हैंड बीटर की मदद से या फिर स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। इस तरह स्लोली हम लोगों ने वर्क करना है और इसको मिक्स करना है। अगर आप लोगों को आज की रेसिपी पसंद आ रही है तो कंजूसी से बिल्कुल काम नहीं लेना है, फ़ौरन से लाइक का बटन दबाना और मेरे साथ-साथ रहने के लिए कर देना है चैनल को सब्सक्राइब। देख सकते हैं कि मिक्सचर बहुत ही ज़बरदस्त बन चुका है। मोल्ड को किस तरह सेट करना है ये आप लोगों ने बिल्कुल स्किप नहीं करना है। मोल्ड हम लोगों ने ले लेना है, इस तरह से इसको हम लोगों ने करना है ग्रीस। तकरीबन 4 से 5 ड्रॉप डालेंगे आप लोग ऑयल के, ग्रीस करेंगे और बटर पेपर जो है वो इस तरह से लगा देंगे। एक साइड से इस तरह से और दूसरी साइड से भी। बहुत से लोग माइक्रोवेव में ब्राउनीज़ बनाते हैं, उसके ऊपर क्रैक्स नहीं आते हैं, सिंपल वे में बनती है, लेकिन वहाँ पे भी सेट बनती है। अगर लेकिन आप लोग ओवन में बेक करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगी। पतीले में भी बनाएँ तब भी बहुत ज़बरदस्त बनती है। ऑलमोस्ट 40 टू 45 मिनट्स लगते हैं। ये दूसरा बटर पेपर लगा के इस तरह से साइड से लगा देना है। जब हम लोग ब्राउनीज़ को निकालते हैं उसकी प्रॉपर लुक आती है और शेप आती है इस तरीके से। मोल्ड हमारा सेट हो गया है। अच्छी तरह से ग्रीस करने के बाद हम लोगों ने बटर पेपर लगा दिया। इसके अंदर अपना मिक्सचर डालेंगे। मिक्सचर देख सकते हैं फ्लफ़ी सा है और थोड़ा स्टिकी भी लग रहा है, थोड़ा क्योंकि ये थोड़ा-सा थिक है। इसी तरह का मिक्सचर आप लोगों ने रेडी करना है। कंसिस्टेंसी का ख़ुसूसन ख़्याल करना है आप लोगों ने और मेजरमेंट की चीज़ों का भी ख़ुसूसन ख़्याल करना है। इस तरह से फैला लेंगे, इसके बबल्स निकालेंगे
और लेकर चलेंगे इसको ओवन की तरफ, जहाँ पे हम लोग बेक करेंगे इसको 180 डिग्री पे 30 मिनट्स के लिए, सिर्फ नीचे की साइड से। ज़बरदस्त सी बहुत ही क्लास की हमारी ब्राउनीज़ रेडी हो गई हैं। इसको हम लोग अनमोल्ड करते हैं, इसको ठंडा करेंगे हम लोग। इस तरह से एक निकाल दिया, ये देख सकते हैं इसकी शेप बिल्कुल ख़राब नहीं होती है इस तरह से। इसको कट करेंगे और जब कट करेंगे हर दफ़ा में हम लोगों ने नाइफ़ को ज़रूर क्लियर करना है, क्योंकि ये थोड़ी-सी जो है अंदर से थोड़ी-सी नरम होती है, सॉफ्ट होती है और गीली-गीली सी होती है। इस वजह से नाइफ़ को एक दफ़ा कटिंग करने के बाद साफ़ किया, अगेन से हम लोगों ने कटिंग कर लेनी है। गरमा-गरम में जब कटिंग हो जाएगी तो फिर हमें ठंडे होने पे प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद इसको ठंडा कीजिए, सर्व कीजिए, एंजॉय कीजिए। बहुत ही सुपर डुपर रेसिपी है। पसंद आने पर लाइक कीजिएगा और चैनल की सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।